हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 29 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कब होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, up.mygov.in। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है, अगर उसे आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF की जो फीस रखी गई है वो 21 रुपये इसकी फीस रखी गई है। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ यानी जनवरी से जून 2021 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताया गया है। और दोस्तों अगर इस PDF को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको उस साइट पर ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर किसने शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति जुबिन ईरानी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9वीं रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 नए खेलों को। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बॉटम द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने भारतीय भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निशिया मोमोजी। और आपको ध्यान रखना है कि निशिया मोमोजी जो है ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुरी। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जलकुंडी परियोजना का संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ नियंत्रण से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलकुंडी परियोजना की फाइल सौंपने वाले हैं। इस परियोजना पर काम हुआ तो दर्जन भर जिलों को बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस परियोजना से सिद्धार्थनगर सहित करीब दर्जन भर जिलों को बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था भी सुधर जाएगी। तो दोस्तों ये जो जलकुंडी परियोजना है ये बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी फाइल जो है वो सौंपने वाले हैं। और अगर ये परियोजना जो है लागू होती है तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों की जो बाढ़ की समस्या है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और इस परियोजना से जिन जिलों को लाभ मिलेगा वो पूर्वांचल के जिले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ के हैं ये? पूर्वांचल के जिलों को इससे लाभ मिलेगा। अब दोस्तों ये जलकुंडी परियोजना क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों पूर्वांचल में प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर की जो फसल है वो बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाती थी। और इसी से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1935 में, कब? 1935 में जलकुंडी परियोजना तैयार की।
और ये जो जलकुंडी परियोजना है ये कहाँ पर तैयार की गई थी, तो नेपाल के भालूबांग के पास 56 मीटर और नलौरी के पास 163 मीटर ऊंचा बांध जो है बनाया गया था, और इसके साथ ही एक गहरा कुंड भी बनाया गया था जहां पर पानी को स्टोर किया जाता था। और इस कुंड में राप्ती और उसकी सहायक नदी जैसे झिरमुख है, खोला और इसकी सहायता कई नदियों के जल को एकत्रित किया जाता था और वहां पर डैम बनाकर बिजली का उत्पादन होता था। इससे क्या था, नेपाल सहित पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था भी सुधर जाती और सिद्धार्थनगर सहित बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर सहित दर्जन भर के जो जिले थे उनमें बाढ़ से भी छुटकारा मिल जाता था। तो दोस्तों ये थी जलकुंडी परियोजना। और अभी उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलकुंडी परियोजना की फाइल जो है वो सौंपी है, और अगर ये लागू होती है तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के जिले हैं उसमें बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में आईआईटी कानपुर देश में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर। शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किए यूनिवर्सिटीज सर्च इंजन की रैंकिंग में सबसे आगे देश को बेहतरीन टेक्नोक्रेट देने वाला संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय व आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी कानपुर को तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों में यह अव्वल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग जो है वो जारी की गई, और उसमें सबसे बेहतरीन टेक्नोक्रेट देने वाला संस्थान जो है वो कौन सा रहा, तो आईआईटी दिल्ली जो है वो पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा है आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर रहा है आईआईटी कानपुर। और प्रदेश में देखा जाए तो आईआईटी कानपुर जो है ये अव्वल स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नासिर कमल को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्त होने तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं नासिर कमल, उन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये जो नासिर कमल है ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली है बसवराज बोम्मई ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। बसवराज बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के पुत्र बसवराज कर्नाटक में भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने भूमाराध्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 1982 में बीई की डिग्री ली। वे कर्नाटक विधानसभा के 2004 से 2008 तक भी सदस्य रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कर्नाटक के जो नए सीएम हैं वो कौन बन गए हैं, तो बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। गुजरात में अब तक 3 विश्व धरोहर स्थल थे, कौन कौन से, तो पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की बाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में धोलावीरा के साथ ईरान से हवारामन, जापान से जोमोन, जॉर्डन से एसॉल्ट और फ्रांस से नाइस शामिल थे। इससे पहले तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यूनेस्को ने गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा युग का जो महानगर है धोलावीरा, उसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। और इसके शामिल हो जाने से गुजरात में अब 4 विश्व धरोहर स्थल हो जाएंगे।
तो कौन कौन से हैं? तो पहले से ही जो 3 थे, पावागढ़ के पास चंपानेर, दूसरा था पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। ये 3 विश्व धरोहर स्थल जो है ये पहले से ही गुजरात में थे और अब एक और विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो गया है, धौलावीरा को। तो कुल मिलाकर के गुजरात में अब 4 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब दोस्तों ये जो धौलावीरा है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 26 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 11 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बरमूडा। बरमूडा की फ्लोरा डफी ने टोक्यो ओलंपिक के महिला ट्रायथलॉन में स्वर्ण पदक अपने नाम कर इतिहास रच दिया। बरमूडा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। यह बरमूडा के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है, जिसकी अनुमानित आबादी 62,034 है। देश इतना छोटा है कि उसने केवल 2 एथलीटों को टोक्यो खेलों में भेजा। किसे? तो फ्लोरा डफी को और रोवर दारा अलीजा दे को। बरमूडा ने पहली बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो बरमूडा जो है ये सबसे छोटा देश बन गया है। और यहां पर किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो बरमूडा की फ्लोरा डफी ने टोक्यो ओलंपिक में महिला ट्रायथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। अब दोस्तों अगर बरमूडा के बारे में थोड़ा देखें तो बरमूडा ने अपने इतिहास में ओलंपिक में केवल 1 पदक जीता। और ये कब जीता गया था? तो मुक्केबाज क्लेरेंस हिल ने, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्लेरेंस हिल ने 1976 में, कब? 1976 में मॉन्ट्रियल खेलों में पुरुषों की 81 किलोग्राम हैवीवेट में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता गया था? तो ये कांस्य पदक जीता गया था। बरमूडा में सिर्फ 1 ही पदक अभी तक जीता गया था और अब जो है बरमूडा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। यहाँ पर दोस्तों बरमूडा की अगर आबादी देखा जाए तो 62,034 यहाँ की आबादी है। तो बरमूडा की फ्लोरा डफी ने जो है स्वर्ण पदक अभी जीता है और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं फ्लोरा डफी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों बरमूडा की अगर बात करें तो बरमूडा की राजधानी क्या है? तो हैमिल्टन बरमूडा की राजधानी है। बरमूडा की करेंसी क्या है? तो बरमूडियन डॉलर बरमूडा की करेंसी है। और बरमूडा में जो प्रेसिडेंट या प्रीमियर यानी प्रधान कौन है? तो ई डेविड बर्ट जो है ये बरमूडा के प्रेसिडेंट या प्रीमियर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नंदू नाटेकर। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। वे 88 साल के थे। नंदू भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी। अपने बैडमिंटन करियर में नंदू नाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के जो महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर, उनका निधन हो गया और ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही नौका प्रयोगशाला का संबंध किस देश से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस से। नौका जिसका अर्थ रूसी भाषा में विज्ञान है, रूस द्वारा अभी तक लॉन्च की गई सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रूसी मॉड्यूल पियर्स की जगह लेगा। पियर्स मॉड्यूल का अंतरिक्ष यान के लिए टॉकिंग कोर्ट के रूप में और अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के लिए गेटवे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नौका जो है ये क्या है? तो ये जो है रूस द्वारा अब तक लॉन्च की गई सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। अब दोस्तों अगर रूस की बात करें तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस के
मुद्रा क्या है, तो रशियन रूबल जो है रूस की मुद्रा है, और उसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई की तारीख क्यों चुनी गई, तो इसलिए क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका भी विकसित किया। तो इसी वजह से हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2021 की विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या रही, तो हेपेटाइटिस कैंट वेट 2021 की थीम रही। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन होती है जो हेपेटोसेलुलर कैंसर का कारण बन सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को। और ये 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 28 जुलाई को ही नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार विधानसभा में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया। इस विश्वविद्यालय में कम से कम 33.3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिहार में खेल से जुड़े सभी संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और शारीरिक शिक्षा के कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे, जो देश का ऐसा छठा विश्वविद्यालय होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक जो है वो पारित किया गया है। अब यहाँ पर बिहार की बात है तो बिहार के बारे में जानते हैं। यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 40 बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। तो दोस्तों ये थे 29 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, रामप्पा मंदिर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।